बड़ा चेंज बनी जी हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर। जो उन्होंने बताया, जैसे ओला उबर ऑपरेट करती है, जैसे एक सरकारी कंपनी जो कोऑपरेटिव बेस पे चलेगी, वो देखते हुए अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आज ओला वालों की हड़ताल है, आज उबर वाले ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि कमीशन को लेकर बड़ा मोटा कमीशन ये कंपनियां खाती हैं और ड्राइवरों को बड़ा बहुत कम हिस्सा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत तो उन लाखों लोगों के लिए जो ओला उबर चलाकर अपना जीवन चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अमित शाह एक्शन में आज देखिए, एक भारत के एक बड़े हिस्से को, शहरी भारत को एक नई उम्मीद दी है। ओला उबर की जो मनमानी हो गई है महानगरों में, उनका जो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गया है, जो उस कार को चलाता है उसके ऊपर मनमानी और ग्राहकों के ऊपर, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक तरह से अमित शाह ने देश को भरोसा दिला दिया है आज कि हम इस मनमानी पर नियंत्रण करेंगे। ये सिर्फ महानगर नहीं, देश का एक बड़ी जो शहरी इलाका है उसके लिए बड़ी खबर है। जरा पहले सुनते हैं शाह ने कहा क्या है। मोदी जी ने जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के लिए कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। मान्यवर, मोदी जी ने जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 ये एक बड़ा चेंज बनी जी हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर। जो उन्होंने बताया, जैसे ओला उबर ऑपरेट करती है, जैसे एक सरकारी कंपनी जो कोऑपरेटिव बेस पे चलेगी, और उसके अपने दर्शक अलग अलग शहरों से हैं, वो देखते हुए अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आज ओला वालों की हड़ताल है, आज उबर वाले ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि कमीशन को लेकर बड़ा मोटा कमीशन ये कंपनियां खाती हैं और ड्राइवरों को बड़ा बहुत कम हिस्सा मिलता है। वो ड्राइवर इसको लेकर परेशान रहते हैं, अपने लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जब उनको खुश कर देगा प्रयास से कंपनियां करती हैं अपना हिस्सा, मोटा हिस्सा रख के, तो उसकी कीमत अंततः उन नागरिकों को चुकानी पड़ती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं उन सेवाओं का। तो आज जो अमित शाह ने बताया कि वो जो कोऑपरेटिव बेस पे कंपनी आ रही है, उसमें पूरा पैसा वो ड्राइवरों को ट्रांसफर होगा, उसमें कंपनी का कोई कमीशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत तो उन लाखों लोगों के लिए जो ओला उबर चलाकर अपना जीवन चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और साथ ही साथ केवल टैक्सी 4 पहिए की कार की बात नहीं की उन्होंने कहा, इसमें रिक्शा भी रजिस्टर्ड होगा, इसमें 2 व्हीलर वाली जो रैपिडो जो टाइप की टैक्सियां चल रही उस टाइप से भी टैक्सियां रजिस्टर्ड होंगी। तो ये एक जन परिवहन जिसे कहते हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात करिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा, ऐतिहासिक बदलाव आएगा, जो आने वाले कुछ समय में हम लोग देखेंगे। अभी आज तो उसकी घोषणा की है, घोषणा क्या की उन्होंने, एक तरह से संकेत दिया है, तैयारी तो पहले से होगी। तो ये एक अच्छा पहलू है और इस काम के लिए भी नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा और पूरे पैन इंडिया उनकी इसके लिए प्रशंसा होगी। बिल्कुल एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा और इस सेफ जोन के लिए, चूंकि सरकार के नियंत्रण में होगा, इसलिए आम आदमी को सुरक्षा का भाव भी उनके ऊपर होगा कि भाई हमारी सरकार इस मामले को लेकर हमारी, मतलब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और एक गुलाम बानी जो मानसिकता है ड्राइवरों की, उससे उन्हें मुक्ति मिली। कहा तो नहीं गृह मंत्री ने, लेकिन जिस दिन वो कंपनी आई और काम करना उसने शुरू किया, तो ओला उबर या तो खुद भाग जाएंगी मैदान छोड़कर, या फिर इनको कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। और इससे मुझे लगता है कि कई मामले में जो आम, जो थोड़ी सी एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो अपने ढंग से कुछ काम करना चाह रहे हैं, उन युवाओं को भी इस क्षेत्र से एक बड़ा लाभ, एक बड़ा सेक्टर तैयार होगा रोजगार को लेकर, ऐसी उम्मीद की जा रही है।